Good morning, children. Today we start our second lesson, revision test. Already we completed this lessons. Now we are taking recordings. Revision test. Test number 2. Lesson मछुआरिन का लालच. So here first you must read the passage. Then after reading passage down, I gave some question answers. For that you find the answers this lesson. So now we start. बहुत समय पहले की बात है. एक विशाल नदी के किनारे एक मछुआरा रहता. वह अपनी पत्नी के साथ एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था. वह प्रतिदिन नाव में बैठकर नदी में जाल फेंकता और मछलियां पकड़ता. उसकी पत्नी शाम को मछलियां लेकर बाजार जाती, उन्हें बेच घर की चीजें खरीद लाती और भोजन की व्यवस्था करती. दोनों पति पत्नी सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे. एक दिन मछुआरा अपनी नाव लेकर नदी में गया. उसने पानी में जाल फेंका. बहुत देर तक उसे कोई मछली नहीं मिली. उसने थोड़ी दूर और आगे बढ़कर फिर जाल डाला. थोड़ी देर बाद उसने जाल ऊपर खींचा. जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी. उसमें केवल एक नन्ही सी सुनहरी मछली. उसने मछली को धीरे से अपने हाथों में उठाया. हाथों में आते ही मछली बोली, अरे मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं मछलियों की रानी हूँ. तुम मुझे छोड़ दो. मछुआरे को उस छोटी मछली पर दया आ गई और उसने धीरे से पानी में छोड़ दिया. उसी मछली ने जाल में प्रवेश किया. एकाएक उसका आकार बड़ा ही हो गया. वह मछुआरे को धन्यवाद देते हुए बोली, तुम बड़े दयालु आदमी हो. मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ. मांगो. तुम क्या मांगते हो? मछुआरा बोला, मछली रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ. फिर मछली ने कहा, ठीक है, कि जबकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझसे मांग लेना. मुझे आवाज दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी. यह कहकर मछली गायब हो गई. घर लौटकर मछुआरे ने अपनी पत्नी को यह सारी कहानी सुना डाली. कहानी सुनकर उसकी पत्नी नाराज हुई और मछुआरे से कहने लगी, तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? देखते नहीं हम कितने गरीब हैं. हमारे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, गहने नहीं हैं, घर में बर्तन नहीं हैं और घर में खाने पीने की चीजें भी नहीं हैं. जाओ, सब मांग कर लाओ. मछुआरा जाना नहीं चाहता था, किंतु अपनी पत्नी के दबाव से उसे जाना पड़ा. उसने नदी पर जाकर गुहार लगाई, मछली रानी, मछली रानी, बाहर आओ. मछली अविलंब उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, अरे मछुआरे, क्या चीज चाहिए तुझे? मछुआरा बोला, मेरी पत्नी घर, वस्त्र, गहने, बर्तन और खाने की चीजें मांग. कृपा करके ये सब चीजें दे दो. ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा. यह कहकर सुनहरी मछली वापस पानी में
उतर गई। मछुआरा भी वापस आ गया। अपने घर के निकट उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा तथा सुंदर घर खड़ा था। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो वे सभी चीजें मौजूद जो उसने मछली से मांगी थी। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र पहन पहन सुंदर वस्त्र और गहने पहने उसके सामने खड़ी थी। वह बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद मछुआरे का लालच बढ़ गया। उसने एक दिन मछुआरे से कहा, हमारा घर बहुत सादा, घर में नौकर चाकर भी नहीं है। जाओ मछली रानी से खेत बंगला, खेत, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब मांग लाओ। मछुआरा अपनी पत्नी को समझाते, हमारे पास सभी आवश्यक चीजें हैं। लालच किंतु मछुआरे नहीं मानी। उसने मछुआरे को काफी बुरा भला कहा। हार कर मछुआरे को मछली के पास जाना पड़ा। उसने पहले की तरह मछली को पुकारा। मछुआरे की पुकार सुनकर मछली बाहर आ गई। उसने पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे, मेरी पत्नी ने बंगला, खेत, घोड़ा, गाड़ियां, नौका चाकर आदि क्या तुम दोगी? मछली बोली, ठीक है, जाओ ऐसा ही होगा। मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि दरवाजे के सामने घोड़ा, गाड़ियां खड़ी थी, नौकर चाकर सभी थे। अंदर मछुआरी आराम से बैठी थी। वह बहुत प्रसन्न थी। कुछ दिन सुख चैन से बीते, किंतु मछुआरी थी कि उसका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, आओ मछली रानी से मांगो कि मैं रानी तुम राजा बनो, हमारा अपना राज्य हो तथा हम अपने आलीशान महल में रहें। मछुआरे ने बहुत मना किया, किंतु मछुआरिन अपनी जिद से बाज। मछुआरे को पुनः मछली के पास जाना पड़ा। इस बार सुनहरी मछली मछुआरे की बात सुनकर, किंतु फिर उसने मछुआरे की यह इच्छा भी पूरी कर। उसने मछुआरे को राजा तथा उसकी मछुआरिन को रानी बना दिया। अब उनके पास राज्य और राजमहल दोनों थे। थोड़े दिन और मछुआरिन का लालच बढ़ता ही गया। उसने मछुआरे से कहा, तुम्हें बार बार मछली रानी के पास जाना पड़ता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ मछली रानी की वह मेरी नौकरानी बन, वह हमारे घर में रहे और मेरी बात माने। मछुआरे ने उसे बहुत समझाया। लालची मछुआरे पर कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने मछुआरे को विवश करके मछली रानी के पास भेज दिया। मछुआरे ने मछली रानी बाहर निकली और पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने डरते डरते कहा, मेरी पत्नी तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती। यह सुनकर सुनहरी मछली आग बबूला हो गई। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत लालची है, उसके लालच का कोई अंत नहीं है, उसको कोई भी समझा नहीं सकता। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मछुआरा उदास होकर अब लौट आया। घर आकर उसने देखा कि वहां वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। नौकर चाकर, वस्त्र, गहने, बर्तन सब गायब हो गए थे। झोपड़ी के सामने उसकी पत्नी
फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी. So now complete the lesson reading. So here I give. So you see this first question. Read the passage and answer the following question. So I gave up the lesson now. So in that you find these answers and write it. मछुआरा कहाँ रहता था? फर्स्ट क्वेश्चन, मछुआरा कहाँ रहता था? सेकेंड वन, वह प्रतिदिन कहाँ जाता था? वह प्रतिदिन कहाँ जाता था? थर्ड क्वेश्चन, मछलियां लेकर कौन बाजार जाती थी? मछलियां लेकर कौन बाजार जाती थी? नेक्स्ट फोर्थ, मछलियां बेचकर वह क्या लाती थी? मछलियां बेचकर वह क्या लाती थी? मछुआरे के जाल में क्या थी? फिफ्थ क्वेश्चन, मछुआरे के जाल में क्या थी? नन्ही मछली का रंग कैसा? सिक्स्थ क्वेश्चन, नन्ही मछली का रंग कैसा था? नन्ही. सेवंथ क्वेश्चन, नन्ही मछली कौन थी? मछुआरिन का स्वभाव कैसा था? एट्थ क्वेश्चन, मछुआरिन का स्वभाव कैसा था? पत्नी के दबाव से पहली बार मछली से क्या मांगा? मछुआरा अपनी पत्नी के दबाव से पहले मछली से क्या मांगा? पहली बार मछली से क्या मांगा? मछुआरा दूसरी बार मछली से क्या मांगा? टेंथ क्वेश्चन, मछुआरा दूसरी बार मछली से क्या मांगा? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मछुआरिन को उसके लालच का क्या फल मिला? मछुआरिन को क्या मिला? पर्यायवाची शब्द में नाव. फर्स्ट वन नाव, घोड़ा. सेकेंड वन घोड़ा. गृह. थर्ड वन गृह. फोर्थ वन मछली. फोर्थ वन मछली. नेक्स्ट राजा. राजा. So here I give 5 पर्यायवाची शब्द. So each one you write 2 words. Each one 2 words. पर्यायवाची means synonyms. 2 words you write. So now we complete the test ma. So thank you. These are all questions you learn and write in your classwork back page ma. After learning, you write in your classwork back. Thank you.